और अब देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स और पहली अहम खबर यह कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा यह कट्टर दुष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। भ्रष्टाचारी दलों ने देश के साथ अन्याय किया है, विपक्ष जातिवाद का जहर बेच रहा है और स्वार्थ की राजनीति ने विकास का काम रोका है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दलों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया जबकि कुछ दलों ने विकास का काम रोका। जनता विकास के लिए तरस रही है और ये दल अपना भला सोच रहे हैं। विपक्ष जातिवाद का जहर बेच रहा है लेकिन जनता ने 2024 के लिए अपना मन बना लिया है। और अब अगली अहम खबर यह कि बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिनों तक चली बैठक आज समाप्त हो गई। बैठक में 26 पार्टियों ने विपक्षी महागठबंधन को इंडिया नाम दिया। साथ ही 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित करने का फैसला भी लिया गया। इस समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा मुंबई में की जाएगी जबकि यही समिति नेता का नाम भी तय करेगी। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा भारत की संस्थाओं पर हमला हो रहा है। हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। ये लड़ाई भारत बनाम बीजेपी है, ये भारत बनाम पीएम मोदी की लड़ाई। तो पटना में पहली मीटिंग के बाद जहां 15 दलों ने हिस्सा लिया था, आज बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की दूसरी मीटिंग जो कि 26 दलों के साथ हुई। किन किन मुद्दों पर क्लैरिटी आ चुकी है और कहां पर अब भी पेच फंसा हुआ है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो क्लैरिटी आई है वो नाम पर आई, लेकिन नाम भर से हो जाएगा क्या? नाम पर क्लैरिटी आई है। 26 पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। और इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी जिसमें 11 सदस्यों की समन्वय समिति बनाई जाएगी। यह भी तय हुआ कि चुनाव के लिए दिल्ली में गठबंधन का नया सचिवालय बनेगा। नाम पर क्लैरिटी है पर सबसे अहम काम पर पेच फंसा हुआ। पीएम पद का चेहरा कौन होगा और सीट शेयरिंग कैसे होगी, इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब तक स्पष्टता नहीं आई। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। और बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिन की बैठक शाम 4 बजे खत्म हुई, तो वहीं दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की बैठक अभी चल रही है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 38 दलों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। एनसीपी के बागी गुट के नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी बैठक में पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक में शामिल हुए थे। पहले वो विपक्ष की बैठक में पटना में शामिल हुए और अब वो एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान और ओपी राजभर भी पहुंचे हैं। एनडीए दलों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा, यह बहुत खुशी की बात है कि पूरे भारत से हमारे मूल्यवान सहयोगी आज दिल्ली में एनडीए की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान की सियासत में क्या हुआ जानना बड़ा जरूरी है। राजस्थान में आज पेपर लीक, रीट और जोधपुर यूनिवर्सिटी गैंगरेप केस को लेकर जबरदस्त बवाल मचा। इन तीनों मुद्दों को लेकर बीजेपी, युवा मोर्चा और एबीवीपी ने हंगामा किया। जोधपुर में एबीवीपी ने जबरदस्त हंगामा किया तो वहीं जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। देखिए जरा यहाँ पर वो तस्वीरें, झड़प की तस्वीरें। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी और उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में एबीवीपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में हुए कोविड घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे। इस मामले में कांग्रेस नेता और उद्धव सरकार में मंत्री रहे असलम शेख पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने लगाए हैं। दस्तावेज आप इधर देख रहे हैं, यहां और यहां पर आप देख रहे हैं खबर। ये आरोप जैसा हमने आपको बताया बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। असलम शेख पर आरोप है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को करोड़ों का टेंडर दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। बीएमसी ने 16 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 20 करोड़ रुपए के काम के लिए 82 करोड़ का टेंडर दिया और इस टेंडर को असलम शेख ने हरी झंडी दी। राज्य सरकार के आदेश पर इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक एसआईटी बनाई थी जो कोविड घोटाले की जांच कर रही। पुतिन का कोप, भूखा मरेगा यूरोप। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आगे आप देखेंगे, लेकिन पहले दिखाता हूं आज में पॉलिटिक्स की कुछ और अहम खबरें। बीएनबी पॉलिटिकल क्विक टेक्स। देर रात लगे पोस्टर्स से बिहार की सियासत गर्मा गई है। पोस्टर्स में नीतीश कुमार को एक अस्थिर पीएम उम्मीदवार बताया गया है। प्रशासन ने पोस्टर तो हटा दिए हैं लेकिन पोस्टर लगाने वालों की तलाश जारी है।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक में 30 आईएएस अधिकारियों की तैनाती का मुद्दा उठाया है। कुमारस्वामी ने ट्वीट करके नेताओं की मेजबानी के लिए तैनात आईएएस अधिकारियों के नामों की सूची साझा की। बिहार की हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। चिराग के एनडीए में शामिल होने पर पशुपति पारस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर चिराग मेरे पास आएंगे तो आशीर्वाद दूंगा, लेकिन हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 21 जुलाई को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राहुल गांधी ने देश की सबसे बड़ी अदालत से सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी का आज निधन हो गया। 79 साल के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे। लंबे समय से बीमार चल रहे चांडी का बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।